थिंग्स यू डोंट नो की एपिसोड 10 में हम बात करेंगे प्रिंस फिलिप के बारे में। 1921 में पैदा होने वाले क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड प्रिंस फिलिप की आज डेथ हो गई। आज से ठीक 2 महीने बाद उनकी 100वीं सालगिरह होनी थी। कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ से शादी से पहले भी प्रिंस फिलिप के रॉयल कनेक्शंस थे। गो के शादी से पहले इनका ख़ानदान ग्रीक था, लेकिन तारीख के एतबार से ये बात साबित है कि प्रिंस फिलिप मलका बरतानिया, जो कि क्वीन विक्टोरिया थी किसी ज़माने में, उनके ग्रेटर ग्रैंडसन थे। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता जाऊँ कि क्वीन एलिजाबेथ के अलावा क्वीन विक्टोरिया है जिनका सबसे लंबा दौरे हुकूमत रहा है ब्रिटिश हिस्ट्री में। सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन है क्राउनशिप का, वो क्वीन विक्टोरिया का है। जब बरसगीर पाको हिंद पे बरतानिया ने कब्ज़ा किया, उस वक़्त क्वीन विक्टोरिया ही बरतानिया की मलका थी। एक और वाक़या ये आता है कि जब टर्की और ग्रीस की जंग हो रही थी 1919 में, उस वक्त इनकी फैमिली को, जो रॉयल फैमिली थी प्रिंस फिलिप की, इनको फोर्स किया गया कि वहाँ से ये भाग जाएं। एक ब्रिटिश वेसल की मदद से इनको वहाँ से फरार कराया गया और ये कहा जाता है कि फ्रूट के क्रेट में बैठ के ये लोग वहाँ से निकले थे, रॉयल फैमिली वाले। फिर इन्होंने अपनी सियासी बना ले ली फ्रांस में। बाद में इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ज्वाइन कर ली। माउंट बैटन फैमिली से इनके ऑलरेडी ताल्लुकात थे फैमिली के, जिसकी वजह से इनको ब्रिटिश में सेटल होना ईजी हो गया। इब्तदाई लाइफ में बाकी मशागिल के अलावा क्रिकेट के भी बहुत शौकीन रहे हैं ये। क्रिकेट वैसे ही इंग्लैंड की ईजाद है और इंग्लैंड का एक मशहूर तरीन खेल है, जिसकी वजह से इनको भी क्रिकेट का बहुत शौक़ था। प्रिंस फिलिप के चाइल्डहुड के बारे में कहा जाता है कि इतना आसान चाइल्डहुड नहीं था। वॉर के दौरान उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया पूरे ख़ानदान में। उनकी वालिदा को शिज़ोफ्रेनिया हो गया, जिसकी वजह से उनको एक मेंटल असाइलम में दाखिल करवा दिया गया स्विट्ज़रलैंड में। उनकी 2 बहनों का इंतकाल हो गया। उनकी एक बहन अपने बच्चों समेत जहाज़ में क्रैश कर गई और उन्हें अपना बचपन पहले अपनी आंटी के साथ और उसके बाद अपनी नानी अम्मा के साथ इंग्लैंड में गुजारना पड़ा। इस सब मुश्किल हालात के बावजूद कहा जाता है कि जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, प्रिंस फिलिप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनके उस्ताद इनको बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट समझते थे। पढ़ाई के अलावा दीगर शोबों में भी वो हासिल ज़हीन साबित हुए। यहाँ मज़े की बात ये बताते चलें कि पहली बार जब प्रिंस फिलिप की और क्वीन एलिजाबेथ की मुलाकात हुई, उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ महज 13 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ के किसी कज़न की शादी पर भी इनकी मुलाकात हुई और इनकी पहली बाकायदा मुलाकात के बाद इनका रोमांस शुरू हो गया। और उस ज़माने के एतबार से जब कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरे तरह के थे, तो हद किताबत दोनों के दरमियान शुरू हो गई और इनके रोमांस के चर्चे होने लगे हर जगह पर। 10 साल से ज़्यादा अरसा तक इन लोगों का आपस में अफेयर रहा। उसके बाद जाकर इनकी शादी हुई, क्योंकि उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ की एज कम थी, जिसकी वजह से शादी नहीं कर सकती थी। कुछ हिस्टोरियंस प्रिंस फिलिप का रिलेशन कुछ और औरतों के साथ भी बताते हैं, लेकिन वो महज अफवाहें भी हो सकती हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ लॉयल्टी से गुजारी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ कि क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप ये असल में रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि प्रिंस फिलिप भी क्वीन विक्टोरिया के परपोते हैं और क्वीन एलिजाबेथ भी क्वीन विक्टोरिया की परपोती हैं। तो इस एतबार से ये दोनों दूर के कज़न्स भी बनते हैं। तारीख में ये भी लिखा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप ने जब शादी का इरादा कर लिया, तो प्रिंस फिलिप ने क्वीन एलिजाबेथ के वालिद मोहतरम, जो कि किंग जॉर्ज 6 थे, उस वक्त के यूके के किंग थे, उनको हाथ लिखा और उनको अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनकी बेटी एलिजाबेथ से शादी करना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि किंग जॉर्ज ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको प्रिंस फिलिप पसंद थे और उनको अपनी बेटी की पसंद से भी आगाही हासिल थी। लेकिन कहा जाता है कि किंग जॉर्ज ने रिक्वेस्ट की इनसे कि 1 साल तक अभी मंगनी की जो अनाउंसमेंट है उसको पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ की एज 20 साल थी। तो किंग चाहते थे कि जब वो 21 साल की हो जाए, उनकी 21वीं सालगिरह हो जाए, तब इस मंगनी की न्यूज़ को पब्लिक में ब्रेक किया जाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ और 1 साल बाद इनकी एंगेजमेंट का ऐलान हुआ। क्वीन एलिजाबेथ की 21वीं सालगिरह के बाद अप्रैल में जाके अगले साल ये ऐलान किया गया कि इनका वेडिंग हो जाएगी जल्दी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई 9, 1947 को इनकी एंगेजमेंट का पब्लिकली ऐलान किया गया।
और फिर उसी साल 1947 में ही नवंबर 20 को इन दोनों की शादी हो गई। 1947 ये वही साल है जब पाकिस्तान और इंडिया को ब्रिटिश ताज से आज़ादी मिली थी। उस वक़्त क्वीन एलिज़ाबेथ के वालिद साहब यूके के किंग थे। इनकी शादी में एक रुकावट ये थी कि बरतानिया की शाही ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक अगर किसी ने बरतानिया शाही ख़ानदान में किसी से शादी करनी है तो उसके पास बरतानिया की शहरियत होनी चाहिए, जबकि फ़िलिप तो ऑलरेडी डेनिश रॉयल थे। फिर उन्होंने सरकारी तौर पे ख़त लिखा अपनी हुकूमत को और उनको बोला कि उनकी नेशनैलिटी से डी-न्यूट्रलाइज़ किया जाए उनको। प्रिंस फ़िलिप की क्वीन एलिज़ाबेथ से शादी से चंद दिन पहले डेनिश हुकूमत ने एक ख़त लिखा सरकारी और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने प्रिंस फ़िलिप की शहरियत कैंसिल कर दी है। फिर उनको बरतानिया की शहरियत दी गई और यूँ इन दोनों की शादी हो गई और ये बरतानिया के शाही ख़ानदान का हिस्सा बन गए। कुछ ख़ानदानी मसलतों की वजह से इनकी किसी बहन ने भी इनकी शादी में शिरकत नहीं की। अलबत्ता इनकी वालिदा ने शादी में शिरकत ज़रूर की। प्रिंस फ़िलिप सिर्फ 5वें मेल कंसर्ट हैं ब्रिटिश रॉयल हिस्ट्री में और इनका ड्यूरेशन भी सबसे ज़्यादा है ब्रिटिश रॉयल हिस्ट्री में। ड्यूक ऑफ एडिनबरा जो इनका टाइटल था वो भी ये चौथे शख्स हैं जिनको ये हिस्ट्री में दिया गया। इससे पहले 1700 में ये टाइटल शुरू किया गया था लेकिन बाद में फिर बंद कर दिया गया। फिर क्वीन विक्टोरिया ने अपने बेटे के लिए टाइटल दोबारा शुरू किया लेकिन उनके बेटे की वफ़ात के बाद ये दोबारा इस सिलसिले को बंद कर दिया गया। बहरहाल जब क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ इनकी शादी हुई तो किंग जॉर्ज 6 ने इनको ये टाइटल दोबारा दिया और ताहयात टाइटल दिया इनको और साथ में ऐलान किया कि अब ये ड्यूक का जो ओहदा है ये चलता रहेगा। प्रिंस फ़िलिप दुनिया के यंगेस्ट नेवल ऑफिसर नेवल लेफ्टिनेंट कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने महज 21 साल की उम्र में नेवी के लेफ्टिनेंट का ओहदा संभाला और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर 2 में भी। रॉयल नेवी में शानदार खिदमत की वजह से इनको काफ़ी एजाज़ात भी मिले। वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में जब ये बरतानिया का शिप जा रहा था जापान के साथ जंग के लिए, उस वक्त ये उस शिप में मौजूद थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहरहाल जापान ने सरेंडर कर दिया और यूँ जंग की नौबत नहीं आई और ये वापस आ गए अपने मिशन से यूके में। नेवी के अलावा इनको फ़्लाइंग का भी शौक़ था, एयरक्राफ्ट फ़्लाइंग की भी इनके पास ट्रेनिंग थी और इनको लाइसेंस भी था एयरक्राफ्ट फ़्लाई करने का। बरतानवी शाही ख़ानदान अपने आप को टीवी से दूर रखता है और मीडिया से दूर रखता है। 1961 में ये पहले बरतानिया शाही ख़ानदान के मेंबर थे जिन्होंने बीबीसी को टीवी इंटरव्यू दिया। क्वीन एलिज़ाबेथ का पहला ऑफिशियल इंटरव्यू इसके कुछ अरसे बाद टेलीकास्ट किया गया बीबीसी पर ही। और एक फैक्ट ये भी बताता चलूँ कि शाही ख़ानदान के बारे में जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ होती हैं वो बीबीसी ही ब्रेक करता है, उन्हीं को अथॉरिटी है ब्रेक करने की। प्रिंस फ़िलिप ही बरतानी शाही ख़ानदान के पहले रुकन हैं जिन्होंने अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस किया। ये वाक़या भी तब पेश आया जब वो एक इन्वायरमेंटल चेंज के एक मिशन पे थे। बरतानवी HMS शिप के ऊपर उन्होंने ये सर्कल क्रॉस किया था और ये इन्वायरमेंटल इशूज़ के रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहा जाता है कि प्रिंस फ़िलिप को 3 ज़ुबानें आती हैं, एक तो इंग्लिश, इसके अलावा उनको ग्रीक ज़ुबान समझ आ जाती है, बोल नहीं सकते, फ्रेंच भी उनको अच्छी आती है और डच ज़ुबान में भी उनको अबूर हासिल है। प्रिंस फ़िलिप ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्राइज़ेस, अवार्ड्स और इंस्टीट्यूशंस शुरू किए। एक अंदाज़े के मुताबिक 800 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इन्होंने अपनी लाइफ में शुरू किए। एक दिलचस्प रिवायत के मुताबिक पैसिफिक आइलैंड्स में एक ऐसा गांव है जहां पे प्रिंस फ़िलिप को एक डिवाइन फिगर के तौर पे माना जाता है। उनकी फ़ोक टेल स्टोरीज़ में प्रिंस फ़िलिप का जिक्र आता है कि एक शहज़ादा होता है, वो किसी औरत से शादी करने के लिए जाता है, दूसरे मुल्क में जाता है, जंगें लड़ता है वगैरह वगैरह। तो उसको एक मजहबी एतबार से भी अहमियत हासिल है और वहाँ पे प्रिंस फ़िलिप की बर्थडे बाकायदा पब्लिकली मनाई जाती है। रॉयल फैमिली के बिज़ीएस्ट मेंबर्स में से हैं प्रिंस फ़िलिप। आज तक की ब्रिटिश मेल रॉयल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तवील उम्र इन्होंने ही पाई है। अपनी रिटायरमेंट तक इन्होंने सबसे ज़्यादा बिज़ी रॉयल फैमिली के मेंबर होने का एजाज़ भी हासिल किया था। वीडियो में आगे जाके हम आपको प्रिंस फ़िलिप के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है, क्वीन एलिज़ाबेथ ने जो अपना सरकारी बयान जारी किया उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो बहुत अफसोस में है और बहुत मलाल में है। फ़र्दर अनाउंसमेंट शाही ख़ानदान ने बोला कि बाद में की जाएंगी
कि इनका फ्यूनरल कब होगा, मुल्क में किस सतह का सोग होगा, क्या क्या तकरीबात होंगी फ्यूनरल से रिलेटेड, इस बात का ऐलान बाद में किया जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के चैलेंजेस भी दरपेश हैं और बरतानिया इस वक्त बहुत बुरी हालत में है कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से। तो क्या पब्लिक इवेंट्स होंगे या फिर खामोशी से आइसोलेशन में उनका जनाजा किया जाएगा, इसकी डिटेल अभी तक मालूम नहीं हुई। शाही खानदान के तर्जमान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट देखना कि अब प्रिंस हैरी और उनकी बेगम मेगन मार्कल वो इनके जनाजे में शिरकत करने के लिए वापस शाही खानदान में आएंगे या नहीं आएंगे, जिनका हाल ही में अभी जनाजा चल रहा था शाही खानदान से। प्रिंस फिलिप उनके दादा बनते हैं प्रिंस हैरी के। तो देखते हैं कि ये जोड़ा अब क्या फ़ैसला करता है और यहाँ पे ये आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वापस लंदन आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक सवाल है। और इस टाइम पे मीडिया इसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। इससे पहले 2001 में एक शाही बड़ी जो फौतगी हुई थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ की छोटी बहन, और उसी साल में उनकी वालिदा जिनका नाम भी क्वीन एलिज़ाबेथ था वो फौत हुई थी। उसके बाद बड़े लेवल पे ये कोई शाही खानदान में फौतगी अब हुई है जाके। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रिंस फिलिप को ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि उनको ग्रीस में और बाकी मुल्कों में भी सरकारी इजाज़ात मिल चुके हैं उनकी बहादुरी की वजह से और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से। वर्ल्ड वार 2 में बतौर नेवल ऑफिसर उन्होंने बजाते खुद जंगों में हिस्सा लिया हुआ है। इनकी मलका बरतानिया से जो कि उस वक्त प्रिंसेस थी, शादी 20 नवंबर 1947 को हुई। शादी के बाद इब्तदाई तौर पे ये लोग लंदन में रहे, लेकिन उस वक्त ये नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर थे, तो इनको अपनी सरकारी मसरूफियात के बायस माल्टा में जाना पड़ा। कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ भी इनके साथ माल्टा गई। शुरू का 1 साल इन्होंने वहाँ पर गुजारा। वहाँ पे इन्होंने रेंट पे एक विला लिया था जहाँ पे ये दोनों रिहाइश पजीर थे। इनकी शादी लॉन्गेस्ट रनिंग रॉयल मैरिज इन द हिस्ट्री है अब तक की। उस वक्त टीवी का इतना जोर नहीं था, लेकिन रेडियो पे इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। उस वक्त की आबादी के लिहाज से 200 मिलियन से ज़ायद लोगों ने इनकी शादी की लाइव ब्रॉडकास्ट है जो वो सुनी। और जो लोग लंदन में थे, जितने ज़्यादा आ सकते थे, उन्होंने शिरकत भी की पब्लिक इवेंट में। जब शादी के बाद इनका पब्लिक इवेंट हुआ जिसमें ये जोड़ा आवाम के सामने पेश हुआ। इनको रॉयल हाइनेस का टाइटल और ड्यूक ऑफ एडिनबरा का टाइटल इनकी शादी वाले दिन दिया गया, और इनके ससुर यानी क्वीन एलिज़ाबेथ के वालिद किंग जॉर्ज 6 की तरफ से ये टाइटल्स इन्हें दिए गए और ताहयात के टाइटल्स इनके नाम ही रहेंगे। ऐसे ही सरकारी अमेंडमेंट कर दी थी किंग जॉर्ज 6 ने। अब इनकी वफ़ात के बाद ऑटोमेटिकली ये टाइटल ड्यूक का इनके छोटे बेटे प्रिंस एल्बर्ट को चला जाएगा। कहा जाता है कि किंग जॉर्ज 6 जो कि इनके ससुर थे और क्वीन एलिज़ाबेथ के वालिद थे, उनकी डेथ का ऐलान भी सरकारी सतह पर प्रिंस फिलिप ने किया। क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप इस वक्त कीनिया के दौरे पे थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के दौरे के लिए निकले हुए थे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना था, लेकिन रास्ते में इनका स्टॉप कीनिया में था। वहाँ पे ये न्यूज़ जब इनको मिली तो क्वीन एलिज़ाबेथ तो इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बोल सकती, तो प्रिंस फिलिप ने ही ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि किंग जॉर्ज 6 की डेथ हो चुकी है और क्वीन एलिज़ाबेथ अब से मलका बरतानिया बन गई हैं। इनके और मलका बरतानिया के 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रयू एंड प्रिंस एडवर्ड। इनके पहले 2 बच्चे यानी प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस एनी तो मलका बरतानिया के मलका बनने से पहले पैदा हुए 50s में। बाकी इनके छोटे 2 बेटे जो हैं वो जब मलका ने ताज संभाल लिया था उसके बाद जाके पैदा हुए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज तक हिस्ट्री में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मलका बरतानिया ने पार्लियामेंट के ओपनिंग सेशन से खिताब नहीं किया, और वो दोनों बार तब हुआ है जब इनके छोटे 2 बेटे पैदा हुए और वो प्रेगनेंसी की वजह से छुट्टियों पर थी। वरना बरतानिया की पार्लियामेंट के जितने भी ओपन सेशन होते हैं उसमें क्वीन एलिज़ाबेथ ज़रूर खिताब करती हैं और उनके साथ प्रिंस फिलिप भी होते थे। अभी इनके छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड ही ड्यूक ऑफ एडिनबरा बनेंगे इनकी जगह पर, और अपनी बाकी की उम्र वही रहेंगे इस टाइटल पे। क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप का जब आखिरी बच्चा हुआ था उस टाइम पे क्वीन एलिज़ाबेथ की उम्र 43 ईयर्स थी। शाही ख़ानदान की मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रिंस फिलिप की तरफ से ही मीडिया को मिली हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्वीन एलिज़ाबेथ के क्वीन का टाइटल संभालने की खबर हो, या प्रिंस किंग जॉर्ज के वफ़ात की खबर हो, या फिर सरकारी सतह पर पहला इंटरव्यू शाही ख़ानदान का हो।
शादी के वक्त तो इनको टाइटल ड्यूक ऑफ एडिनबरा का दिया गया था और हिज रॉयल हाइनेस का टाइटल दिया गया था, लेकिन 1957 में क्वीन एलिज़ाबेथ की जानिब से इनको प्रिंस का टाइटल भी दिया गया और अभी तक वो प्रिंस के टाइटल पे फायज थे अपनी वफ़ात तक। हर किसी की लाइफ इतनी पुरसकून नहीं होती। देखने में तो लगता होगा कि प्रिंस फिलिप एक रॉयल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वीआईपी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहरहाल हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ महरूमियाँ भी होती हैं। एक बार इंटरव्यू में प्रिंस फिलिप ने इस चीज़ का इजहार किया कि शायद वो एक अनलकी तरीन इंसान है और वो शायद वाहिद इंसान है ब्रिटिश हिस्ट्री में ऐसे जो कि अपने बच्चों को अपना नाम नहीं दे सकते, अपना सर नेम नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रिटिश कवानीन के मुताबिक रॉयल फैमिली में जो मलका है अगर, तो उसके बच्चे उसी के नाम से पहचाने जाएंगे और उन्हीं के नाम से उनकी आगे डॉक्यूमेंटेशन होगी। प्रिंस फिलिप 800 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के पैटर्न इन चीफ रह चुके हैं अपनी लाइफ में और इनमें से बहुत सारी तो उन्होंने खुद से शुरू की थी। पोलो को एक शाही खेल कंसिडर किया जाता है और 1971 तक बड़ा एक्टिवली पोलो खेला प्रिंस फिलिप ने भी। पोलो के अलावा इनको क्रिकेट में भी दिलचस्पी थी। क्रिकेट के अलावा ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें भी दिलचस्पी रही थी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना सिर्फ सुनने के शौकीन थे बल्कि बड़ा अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खुद भी प्ले करते थे। इसके अलावा प्रिंस फिलिप को लिखाई का भी शौक़ था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किताबें भी लिखी अपनी लाइफ में और जैसा कि इनका ताल्लुक़ नेवी से रहा, ब्रिटिश नेवी से रहा, इसकी वजह से इनको बोट का बहुत शौक़ था। बोटिंग ये बहुत शौक़ से किया करते थे, सारी ज़िंदगी इन्होंने की है बोटिंग। क्रूज़ शिप पे जाना इनको पसंद था और यॉट्स वगैरह पे जाना भी इनको बहुत पसंद था। तो इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि इन्होंने क्योंकि नेवी में काम किया जिसकी वजह से इनकी वाबस्तगी रही है बोट्स के साथ या पानियों के साथ। इसके अलावा प्रिंस फिलिप ने काफ़ी टाइप के एयरक्राफ्ट भी फ्लाई किए हैं क्योंकि उनको 1959 में एयर फ्लाइंग लाइसेंस मिला था। इसके अलावा उनके पास हेलीकॉप्टर का लाइसेंस भी था। उन्होंने हेलीकॉप्टर स्टार भी हासिल किए हैं। फाइटर के अलावा उन्होंने कमर्शियल या प्राइवेट जेट भी उड़ाए हुए हैं और आखिरी बार इन्होंने जो जहाज़ उड़ाया वो 1997 में था। यानी अपनी तवील उम्री तक ये एक्टिव पायलट भी रहे हैं अपने शौक़ के तौर पे। यहाँ पे एक और भी दिलचस्प फैक्ट सुने इनके बारे में। जब इनकी 70वीं सालगिरह हुई उस टाइम तक इनके 5150 फ्लाइंग आवर्स पूरे हो चुके थे। यानी इनको इतना ज़्यादा फ्लाइंग का शौक़ था। दीगर मशागिल में इनके किताब लिखना भी शामिल था। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं ब्रिटिश मिलिट्री पे, ब्रिटिश नेवी पे, ब्रिटिश एयरफोर्स पे, ब्रिटिश के फ्लोरा एंड फाना पे। इसके अलावा इनको एनवायरनमेंट से भी बहुत प्यार था, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पे, एनवायरनमेंटल हैज़र्ड्स पे, ग्लोबल वार्मिंग पे इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं आज तक। कहा जाता है कि प्रिंस हैरी इनसे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। काफ़ी उनके ये पैटर्न इन चीफ भी थे जिसकी वजह से इन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट की और बुक्स भी लिखी इस इशू पर। वैसे तो शाही ख़ानदान की पर्सनल बातों के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है पब्लिक को, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको खाने पीने का बहुत शौक़ है। यानी प्रिंस फिलिप बहुत फूडी थे और ये भी हैरत अंगेज़ तौर पे कहा जाता है कि इनको स्पाइसी फूड पसंद था। हालांकि गोरे लोगों को नॉर्मली स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता और ये खुद डिनर प्रिपरेशन में भी काम करते थे और इनको कुकिंग भी आती थी। अगर इनकी फेवरेट डिशेस के बारे में बात की जाए तो इनको सैल्मन फ़िश बहुत पसंद थी। इनका फेवरेट कलर ग्रीन था और इन्होंने अपने एडिनबरा के ऑफिशियल कलर को भी ग्रीन सेट किया था। इसके बरक्स इनकी वाइफ क्वीन एलिज़ाबेथ का फेवरेट कलर ब्लू माना जाता है। 1981 में जब लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की दोस्ती हुई और उनकी शादी का इशू था तो कहा जाता है कि प्रिंस फिलिप ही मिडिल मैन बने। उन्होंने ही कन्विंस किया डायना की फैमिली को और क्वीन एलिज़ाबेथ को और इनकी शादी करवाने के रास्ते के जो रुकावटें थी वो कहा जाता है कि प्रिंस फिलिप ने ही दूर की। यहाँ पे थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे लेडी डायना का। लेडी डायना को क्वीन ऑफ हार्ट्स कहा जाता था। शहज़ादा चार्ल्स से तलाक के बाद भी उनको रॉयल फैमिली जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता था दुनिया भर से। लेडी डायना ने अपनी डाइवोर्स के बाद भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में इस बात का इंकशाफ किया था कि प्रिंस फिलिप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और वो उनको फादर के तौर पे समझती थी और उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। लेडी डायना की जब 1997 में डेथ हुई
तो प्रिंस फिलिप ही थे जिन्होंने उनके बच्चे, जो उस वक्त छोटे नौ उम्र बच्चे थे, प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम, इनको कन्विंस किया कि वो अपनी माँ के कफन के साथ चलें। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अभी तुम चलो मेरे साथ, वरना तुम्हें बाद में इस बात का पछतावा होगा। शाही ख़ानदान में से ये अपने पोतों के हमरा प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के भाई, ये मेन लोग थे जो कि कफिन के पीछे पीछे चल रहे थे और उनके जनाजा इन्होंने ऐसे अटेंड किया। बहरहाल लेडी डायना की वफ़ात पे शाही ख़ानदान को काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया, क्योंकि इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट उनकी डेथ के बारे में बहुत लेट दी और बरतानिया के परचम को भी सरनगू नहीं किया, ना ही सरकारी सतह पर शोक का ऐलान किया। लेकिन लेडी डायना का जनाजा याद रखा जाएगा कि रॉयल फैमिली की हिस्ट्री के बड़े जनाजों में से एक था, और पूरी दुनिया में लेडी डायना को आज भी इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ याद किया जाता है। याद कराता चलूँ कि प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम लेडी डायना के बेटे हैं। उनकी 2 ही औलाद थी प्रिंस चार्ल्स के साथ। ये वही प्रिंस हैरी हैं जो अभी मेगन मार्कल के साथ कनाडा में मुकीम है। प्रिंस फिलिप ने क्वीन एलिज़ाबेथ के सारे सरकारी दौरों पर उनके साथ मुआवनत की। 251 ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने ऑफिशियल टूर्स किए हैं अपने इक़्तिदार में, और उन सब में प्रिंस फिलिप उनके साथ रहे। 2 बार क्वीन एलिज़ाबेथ पाकिस्तान भी आ चुकी हैं और दोनों बार प्रिंस फिलिप उनके साथ थे। वर्ल्ड वॉर 2 में क्वीन एलिज़ाबेथ ने और प्रिंस फिलिप ने अपने अपने फ़ौजी दस्तों को बूस्ट किया, उनका मोराल। और जैसा कि इस फुटेज में देखा जा सकता है कि प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिज़ाबेथ नेवल शिप के डेक पे हैं और यहाँ पे सिपाहियों के साथ खेल रही हैं। 1947 में वर्ल्ड वॉर में इन दोनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। इस वीडियो में क्वीन एलिज़ाबेथ की छोटी बहन प्रिंस मार्गरेट भी हैं। प्रिंस मार्गरेट का इंतकाल 2001 में हो गया था। प्रिंसेस मार्गरेट का इंतकाल सन 2001 में हो गया था, और ये इकलौती बहन थी क्वीन एलिज़ाबेथ की। ये प्रिंस फिलिप हैं और साथ में क्वीन एलिज़ाबेथ हैं। प्रिंस फिलिप ने तो इस जंग में अमली तौर पर हिस्सा लिया और वो नेवल शिप पे बजाते खुद मौजूद थे और उन्होंने जंग लड़ाई की। लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ का ज़्यादातर रोल फील्ड एम्बुलेंसेस में रहा, गाड़ी ड्राइव करने में रहा, घुड़सवारी में रहा, और उन्होंने इसके अलावा रेडियो पे बराह रास्त कौम से मुखातिब होकर और सिपाहियों से मुखातिब होकर उनका हौसला बढ़ाया और उनको फ़तह के लिए उकसाया। तो शाही ख़ानदान के इस जोड़े को हमेशा याद रखा जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने अपनी कौम के लिए अपने अपने कैपेसिटीज़ में बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसी बुनियाद पर इनको बेशबहा टाइटल से भी नवाजा गया है। सारी ज़िंदगी क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है और ये दोनों हमेशा पब्लिक में साथ नज़र आए हैं, और हसास ज़राए से भी मालूम हुआ है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात वाली कोई नौबत नहीं थी और जोड़े ने सारी ज़िंदगी बड़े प्यार के साथ गुजारी है। 70 साल से ज़ायद इनकी शादी बरकरार रही है, और आज जाके क्वीन को ये अफसोसनाक खबर का सामना करना पड़ा कि इनके हस्बैंड की वफ़ात हो चुकी है। अभी इनकी शादी को 59 ईयर्स हो गए हैं। अगर ये 1 साल और ज़िंदा रहते तो अगले साल इनकी शादी को 60 साल हो जाते। 2012 में जब इनकी शादी को 50 साल कम्प्लीट हुए तो एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि सारी ज़िंदगी किस तरह प्रिंस फिलिप ने उनकी मदद की है, किस तरह वो उनके लिए हौसला और स्ट्रेंथ बन के खड़े रहे हैं, और इन्होंने इमोशनल होते इवेंट पे बोला था कि फ़िलिप के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। इस शाही जोड़े को बहुत ज़रा सराहा जाता है पूरी दुनिया में। 2003 में जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पीक पे थी तब प्रिंस फिलिप ने सरकारी यूनिफॉर्म पहन के, फौजी यूनिफॉर्म पहन के इराक़ में सरप्राइज़ विज़िट किया और ट्रूप्स का हौसला बढ़ाया। उम्र के तकाज़े की वजह से 2017 में 96 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप ने अपनी शाही जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन बाद में भी वो किसी न किसी तरह सरकारी सरगर्मियों का हिस्सा रहे हैं, चाहे बात सिर्फ क्वीन को कंपनी देने की हो। लास्ट पब्लिक इवेंट जिसमें देखा गया प्रिंस विलियम को, वो 2019 में शादी की तकरीब थी एक शाही ख़ानदान की, जिसमें उनको क्वीन के साथ लास्ट पब्लिक इवेंट में देखा गया। ये शादी लेडी गैब्रिएला की थी और ये विंस्टर कैसल में हुई थी मई 2019 में। इसके बाद से प्रिंस फिलिप किसी पब्लिक इवेंट पर नहीं आए। फिर 2020 में तो वैसे ही दुनिया का नक्शा बदल गया कि कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना वायरस की वबा ने सबसे ज़्यादा यूके को इफ़ेक्ट किया यूरोप में से। उस वक़्त प्रिंस फिलिप की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई, रॉयल फैमिली ने इशू की, जिसमें उन्होंने सराहा था फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की काविशों को
और लोगों को से अपील भी की थी कि वो पेंडेमिक के हालात देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का ख्याल रखें। इसके अलावा इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को अपना हीरो करार दिया और शाही ख़ानदान की तरफ से उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। ये इनका आखिरी पब्लिक मैसेज साबित हुआ। इसके बाद इनकी तबीयत काफ़ी दफ़ा बीच में ख़राब रही। 1-2 बार इनको लंदन में हॉस्पिटल भी एडमिट होना पड़ा, लेकिन कोई इनको बड़ी बीमारी नहीं थी। अगर देखा जाए तो प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे और 8 पोते पोतियाँ थे, और इत्तेफाक की बात है कि इनके 8 ही पड़पोते और पड़पोतियाँ हैं। इनकी डेथ के बारे में काफ़ी अर्से से र्यूमर्स आ रही थी, लेकिन हमेशा शाही ख़ानदान ने उनको रद्द किया। लेकिन आज 9 अप्रैल को शाही ख़ानदान ने डिक्लेयर किया कि इनकी आज सुबह डेथ हो चुकी है और पीसफुली इनका इंतकाल हुआ है। ये थी प्रिंस फिलिप के लाइफ के बारे में एक अहम जानकारी जो कि हमने इस वीडियो में शेयर की है। बाकी अभी शाही ख़ानदान की तरफ से अनाउंस किया जाएगा कि कब इनका जनाजा होगा और क्या क्या पब्लिक इवेंट्स होंगे इनके जनाजे में। इस टाइम शाही ख़ानदान के लिए एक टफ़ टाइम है, सोग का आलम है। दुआ है कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए इन शाही ख़ानदान से। अभी 10 दिन बाद ही क्वीन एलिज़ाबेथ की बर्थडे है, तो शायद वो इस बार अपनी बर्थडे पब्लिक इवेंट में सेलिब्रेट नहीं करेंगी। रॉयल डेकोरम के मुताबिक शाही सरकारी सतह पर सोग भी किया जाता है, जिसमें परचम 10 दिन तक सरनूर रखा जाता है और सरकारी दफातर में छुट्टियां भी होती हैं। ये सारे इकदाम अभी तक अनाउंस नहीं हुए शाही ख़ानदान की तरफ से, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। वीडियो में अगर आपको जानकारी हासिल हुई है कोई, तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मज़ीद आपको किसी किस्म की शाही ख़ानदान के बारे में मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।